नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम आज संस्कृत इस व्याकरण की कड़ी में बात करेंगे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय के ऊपर, यानी कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय किन्हें कहते हैं, प्रत्यय की प्रकृति क्या होती है, उसका स्वभाव क्या होता है, वो कैसे जोड़े जाते हैं, कहाँ लगते हैं, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे और बहुत आसानी से हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी तरह से आप रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ये वक्त है संस्कृत पढ़ने का। शीर्षक में लिखा है मित्रों, प्रत्यय। प्रत्यय क्या है, किन्हें हम प्रत्यय कहेंगे, प्रत्यय का नेचर क्या है, प्रत्यय करते क्या है, लगते किन के साथ है और इनके क्या क्या भेद हैं, इनको हम जानने की कोशिश करेंगे, जो आपको सभी परीक्षाओं में, खासकर रेट, यूपी टेट, एमपी वर्ग 3 और कक्षा 10, 8, 9, 11, 12 जितनी भी आपकी व्याकरण की, जिस भी राज्य की, जिस भी कक्षा की व्याकरण की क्लास आप यदि देखना चाहते हैं तो प्रत्यय आपको देखना ही चाहिए। जानते हैं मित्रों प्रत्यय के बारे में। तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, ऐसी एक परिभाषा है। जो दिखाई देते हैं, जो विद्यमान होते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। और हमने और आपने परिभाषा इसकी खूब पढ़ी होगी कि वे शब्दांश जो शब्द या धातुओं के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या फिर उनके शब्दों के स्वरूप में बदलाव कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो इस परिभाषा से हम कुछ चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। लिखा है कि वे शब्दांश जो शब्दों में या धातुओं में अंत में जुड़कर, कहाँ जुड़कर, अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो पा रही है कि प्रत्यय या तो लगते हैं शब्दों में, मूल शब्दों में, या प्रातिपदिक शब्दों में, या फिर धातुओं में अर्थात क्रियाओं में, या जिन्हें हम इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। तो या तो प्रत्यय धातुओं में लगते हैं या प्रत्यय शब्दों में लगते हैं, और लगते कहाँ हैं, अंत में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, अंत में लगते हैं। ठीक उसी प्रकार आपने उपसर्ग को भी देखा होगा। तो उपसर्ग शब्दों या धातुओं के प्रारंभ में लगते हैं, आगे जुड़ते हैं। तो जब भी कभी भी आपको प्रत्यय ढूंढना हो तो आप उस शब्द के किस भाग पर ऑब्जर्व करेंगे, किस भाग पर ध्यान देंगे, तो प्रत्यय को आप कहाँ पाएंगे, अंत में। और प्रत्यय का अपना एक नेचर है, अपनी एक क्वालिटी है, उसका कुछ शेष बचता है, उसका अपना कुछ अर्थ होता है। हम समझने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। वे शब्दांश जो शब्दों में या धातुओं में अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रत्यय के प्रकारों की, तो प्रत्यय के क्या भेद होते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, मुख्य रूप से अगर हम ये जाने तो प्रत्यय होते हैं मित्रों 3 प्रकार के। कितने प्रकार के प्रत्यय हो सकते हैं, 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। पहले जो प्रत्यय होते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं और उन्हें कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है। पहले जो प्रत्यय होते हैं वो कृत या कृदंत प्रत्यय होते हैं। दूसरे जो प्रत्यय होते हैं वो मित्रों होते हैं तद्धित प्रत्यय होते हैं। कैसे प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय होते हैं। और एक और वैरायटी है प्रत्ययों की, यानी कि जो तीसरे हमारे प्रत्यय होते हैं वो है स्त्री प्रत्यय। तो कुल मिलाकर 3 हमारे प्रत्यय के भाग हैं, कृत, तद्धित और स्त्री। ये 3 प्रकार के हमारे प्रत्यय हैं। अब इनको समझते हैं कि कृत या कृदंत प्रत्यय किन्हें कहेंगे। तो ये जो कृदंत प्रत्यय हैं ये जोड़े जाते हैं मित्रों धातुओं से। किन से जोड़े जाएंगे, धातुओं से। जो प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं उन्हें कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात हम यूँ कहें कि
जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो धातुओं में तो कम से कम नहीं लगते, वो लगते हैं किन में? शब्दों में। किन में लगते हैं मित्रों? शब्दों में। मूल शब्दों से जो प्रत्यय होते हैं, प्रातिपदिक शब्दों से जो प्रत्यय होते हैं वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। इसके बाद में तीसरा हमारा प्रत्यय का जो प्रकार है वो है स्त्री प्रत्यय, और ये मित्रों लगते हैं पुल्लिंग शब्दों में। पुल्लिंग शब्दों में लगते हैं और स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों से जुड़कर स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। पुल्लिंग शब्दों से जुड़कर स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे हमारे पास 3 प्रत्यय हैं। एक एक इनका उदाहरण हम देख लेते हैं, इनके परिचय स्वरूप, और आगे के जो हमारे पहले प्रत्यय हैं उनका अध्ययन करेंगे। आप बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे और मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से समझकर जाएंगे। शुरू करते हैं तो देखते हैं कृत या कृदंत प्रत्यय कैसे प्रत्यय होते हैं। जैसे मान लो पट एक धातु है। पट क्या है? पट एक धातु है। पट यानी पढ़ना, पट यानी पढ़ना, और उसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया अनियर। कौन सा प्रत्यय? अनियर। अब पट प्लस अनियर ऐसा हमने जोड़ा तो अनियर का र जो है ये अंत में है और अंतिम हलंत व्यंजन की इत संज्ञा होती है। ऐसा हमने माहेश्वर सूत्र के 14 अंतिम हलंत व्यंजनों को की इत संज्ञा जहाँ करी थी वहाँ हमने पढ़ा था कि व्याकरण शास्त्र में उपदेश की अवस्था में अंतिम हलंत व्यंजन की इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। र का लोप हो जाएगा और पट में अनीय जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? पटनीय। पटनीय ऐसा रूप बनेगा। तो जो ये अनियर प्रत्यय है, ये अनियर प्रत्यय है, ये कृत प्रत्यय है या कृदंत प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि ये धातुओं में जुड़ा है। पट क्या है? धातु है। हस, वद, लब ये सब धातुएं हैं और धातुओं से जितने भी प्रत्यय जुड़ेंगे वो सारे के सारे प्रत्यय कौन से होंगे? कृत या कृदंत प्रत्यय। सवाल हो सकता है कि वे प्रत्यय जो धातुओं से जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों का दूसरा नाम क्या है? तो कृदंत प्रत्यय है। शब्दों से लगने वाले प्रत्यय कौन से हैं? ऐसा अगर सवाल हो तो आप तद्धित प्रत्यय लिखिएगा। और यदि सवाल हो कि वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों में जुड़कर स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कौन से प्रत्यय कहते हैं? तो स्त्री प्रत्यय हम उन्हें कहते हैं। अगला देखते हैं, एक शब्द है धन। भाई तद्धित प्रत्यय है, धन एक शब्द है और शब्दों में ही लगते हैं। तद्धित प्रत्यय किसमें लगते हैं? शब्दों में। धन शब्द में एक प्रत्यय लगाया मतुप और शब्द बना धनवान। क्या बना? धनवान। अब जो ये मतुप प्रत्यय है, ये मतुप जो प्रत्यय है ये तद्धित प्रत्यय इसलिए है क्योंकि ये धन शब्द में लगा है। ये धन क्या है? शब्द है, ये धातु नहीं है। और शब्दों में जो प्रत्यय लगेंगे वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। ऐसे ही स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय में पुल्लिंग शब्दों में लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे अज है। अज माने होता है अज माने होता है बकरा, और इसमें एक स्त्री प्रत्यय लगेगा टाप, जिसका आ शेष बचेगा। प की इत संज्ञा हो जाएगी, ट की इत संज्ञा हो जाएगी और आ शेष बचेगा तो बन जाएगा अजा। अजा माने बकरी, अजा माने बकरी, अज माने बकरा। तो जो बकरा था वो भी बकरी बन गई, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन गया। तो ऐसे कुछ प्रत्यय हैं, इनकी भूमिका के बारे में आपको ये मैंने बताया। और अब हम बात करेंगे पहले हमारे जो प्रत्यय हैं कृत या कृदंत प्रत्ययों की, जो लगते हैं किनसे? धातुओं से लगते हैं। धातुओं से लगने वाले प्रत्यय इनकी हम बात करेंगे और बहुत अच्छी तरह से आप रिलेट कर पाएंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे 2 प्रमुख प्रत्ययों की, जो आपके NCERT की बुक में भी दिए हैं, सिलेबस में भी है और पूछे जा सकते हैं।
और आपको रीट, यूपी टेट और सी टेट आदि में भी इन प्रत्ययों से बहुत सारी सहायता मिलेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। मुझे आशा है कि आप यहाँ से बहुत अच्छा सीख कर जाएंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं मित्रों कृत या कृदंत प्रत्ययों की। कृत या कृदंत प्रत्ययों की तो ये लगते किन में हैं? आपको याद है कि ये लगते किन में हैं? धातुओं से जोड़े जाते हैं। अब कृत या कृदंत प्रत्ययों में जो दो महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं उन्हें हम देखते हैं। आपने भी बहुत पढ़े होंगे, एक बार और उसे पढ़ लीजिए। एक तो नाम है सत्री व दूसरा है सानच प्रत्यय। सत्री व सानच प्रत्यय, इन दोनों प्रत्ययों को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले इनके स्वभाव को समझते हैं, फिर इन धातुओं से सत्री प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएंगे और फिर इसके बाद में सानच प्रत्यय लगाकर उन्हीं धातुओं से क्या क्या शब्द बनते हैं वो देखते हैं। सत्री और सानच प्रत्यय, तो सत्री और जो सानच प्रत्यय है ये मित्रों वर्तमान कालिक प्रत्यय है। वर्तमान कालिक प्रत्यय यानी कि वर्तमान काल का बोध कराने के लिए, वर्तमान काल का बोध कराने के लिए संस्कृत इस भाषा में सत्री और सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कार्य का जारी रहना यानी कि कार्य वर्तमान में चल रहा है, पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, हंसता हुआ, चलता हुआ, ऐसा अर्थ देने के लिए जब कभी भी आपको सेंटेंस में इस प्रकार का अर्थ देने की ज़रूरत पड़े कि बालक लिखता हुआ घर जाता है, वह हंसता हुआ बोलता है, वह खाता हुआ कुछ कहता है, ऐसा अर्थ कंटिन्यू जो लगातार अर्थ है उसमें वाक्य बनाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। वर्तमान कालिक प्रत्यय है, आपने यदि संस्कृत के आप विद्यार्थी हैं तो एक सूत्र पढ़ा होगा, लटः सत्री सानचाओ प्रथमा समान अधिकरणे। इस सूत्र से वर्तमान काल के अर्थ में सत्री और सानच प्रत्यय का विधान किया जाता है और इन दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। क्या होती है मित्रों? सत संज्ञा होती है, यानी कि संस्कृत इस भाषा में सत्री और सानच इन दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। एक सूत्र है, आपने देखा होगा, तो सतः, ऐसा सूत्र है। जैसे त, तवतु, ये दो प्रत्यय हैं, त, तवतु, इन दोनों प्रत्ययों की जैसे निष्ठा संज्ञा होती है, तवतु निष्ठा, ऐसा सूत्र है। ठीक वैसे ही तो सतः यानी इन दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सत्री प्रत्यय की क्या संज्ञा होती है, तो सत संज्ञा होती है। सानच प्रत्यय की क्या संज्ञा होती है, सत संज्ञा होती है। और पूछा जा सकता है कि सत्री और सानच कैसे प्रत्यय हैं, तो वर्तमान कालिक प्रत्यय है। वर्तमान काल का बोध कराने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब इनको दोनों को हम समझेंगे और दोनों को थोड़ा ऐसे इस तरह से अलग अलग तरीके से हम समझेंगे और इससे बनने वाले जो शब्द है इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो भी हमें याद रखनी चाहिए। अब प्रत्यय का क्या है, कुछ ना कुछ शेष बचता है। क्या बचता है? कुछ शेष भाग अवशिष्ट, यानी कुछ शेष भाग बचता है और वह शेष भाग ही हमें शब्द या धातुओं के पीछे दिखाई देता है। उसी से हम जान पाते हैं कि कौन सा प्रत्यय है। ये देखते हैं तो इस यहाँ तो हम सत्री प्रत्यय के बारे में बात करेंगे और यहाँ हम बात करेंगे सानच इस प्रत्यय के बारे में। तो ये जो सत्री प्रत्यय है इसमें शेष क्या बचता है, तो इसमें अत शेष बचता है। अत भाग शेष बचता है। कैसे बचता है इसको भी हम समझ लेते हैं। सत्री है तो
आप संस्कृत के यदि विद्यार्थी हैं तो ठीक है, आप समझ सकते हैं, यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दिए देता हूँ। सत्री प्रत्यय में जो अंत में आप देख पा रहे हैं री है, ऐसा री है, सत्री री की मात्रा है, और आगे जो ये श है इन दोनों का लोप हो जाता है और अत भाग शेष बचता है। आपने पढ़ा होगा मित्रों, लशक व तद्दिते ऐसा सूत्र है, और उपदेश अज अनुनासिक है इत, इससे री की इत संज्ञा हो जाती है, और लशक व तद्दिते से प्रत्यय के प्रारंभ वाले श की इत संज्ञा हो जाती है, और अत भाग शेष बचता है। क्या शेष बचता है? अत शेष बचता है। इस अत को पुरलिंग में अगर हम लेके जाएंगे तो इस अत को पुरलिंग में लेकर जाने के बाद में ये अत जो है अन में बदल जाता है। जैसे पठन है, पठन है, हसन है, गच्छन है, जाते हुए, लिखन है, लिखते हुए, खादन है, खाते हुए, तो ये पुरलिंग में अन है दिख रहा है। स्त्रीलिंग में अगर बात करें हम तो इस अन को, इस अत को अंति कर देते हैं, अंति ऐसा दिखाई पड़ता है, और नपुंसक लिंग में तो अत दिखता ही है, अन अंति अत। तो पठन है, पठन्ति ही, पठत है, ऐसा हमें दिखाई पड़े। सानज प्रत्यय की कर लेते हैं बात। तो सानज प्रत्यय में क्या शेष बचता है? सानज प्रत्यय में मित्रों सानच, इसमें भी देख लेते हैं, अंतिम हलंत व्यंजन की इत संज्ञा हो जाती है, च अंत में है, हलंत है और व्यंजन भी है, इसकी इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है। और लशक व तद्दिते सूत्र से इस प्रत्यय के प्रारंभ वाले श की भी इत संज्ञा हो जाती है, और आन शेष बचता है। क्या शेष बचता है? आन शेष बचता है, और यही हमें दिखता है प्रत्ययों में, आन शेष बचता है। न पूरा रहेगा, याद रखिएगा आप, न हलंत नहीं करेंगे। इसके बाद देखते हैं मित्रों और क्या है। तो ये जो सत्री प्रत्यय है ये परस्मय पदी धातुओं से जुड़ता है, परस्मय पदी धातुओं से जुड़ता है। और जो ये सानच है ये आत्मने पदी धातुओं से जुड़ता है, आत्मने पदी धातुओं से जुड़ता है। परस्मय पदी धातुओं से लगेगा। अब फिर प्रश्न पूछेगा कि सत्री परस्मय पदी धातुओं से वर्तमान काल के अर्थ में लगने वाला प्रत्यय कौन सा है? तो आपको सत्री प्रत्यय लिखना चाहिए। फिर यूं भी पूछेगा कि आत्मनि पदी धातुओं में वर्तमान काल के अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो आपको लिखना चाहिए सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय का शेष क्या बचता है? आन शेष बचता है। सत्री प्रत्यय का क्या शेष बचता है? तो अत शेष बचता है। सानच प्रत्यय का आन शेष बचता है, और इसको मान पुल्लिंग में ऐसे लेके जाएंगे तो मान, माना, और नपुंसक लिंग में मानम, ऐसा बनेगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। मान, माना, मानम। तो आप जब भी शब्द बनाएंगे आत्मनि पदी धातुओं से सेवमान, सेवमानः, सेवमानम, लभमान, लभमाना, लभमाना। और क्या है? तो ये जो प्रत्यय है मित्रों, ये दोनों, इनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है और पूछा भी जा सकता है कि सत्री और सानच प्रत्यय से बनने वाले शब्द निम्न में से होते हैं। तो आपको लिखना चाहिए, ऑप्शन दे देगा उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष से, तो आपको लिखना चाहिए विशेषण। यानी इससे जो बनने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं। कैसे होते हैं? विशेषण, यानी कि कर्ता के विशेषण। विशेषण विशेष से आप समझते होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा दूँ। भाषमाण है, भाषमाण है, शिक्षक है,
पठति, वदति, भाषमाणः शिक्षकः, लिखति, ऐसा कर देते हैं। भाषमाण बोलता हुआ, भाष धातु है और भाष धातु में सानच प्रत्यय जोड़ेंगे, आत्मनेपदी धातु है और भाष धातु में सानच प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना भाषमाण है, बोलता हुआ। शिक्षक है माने शिक्षक, लिखति माने लिखता है, बोलता हुआ शिक्षक लिखता है, यानी कि कैसा शिक्षक लिखता है, कैसा शिक्षक लिखता है, तो बोलता हुआ शिक्षक लिखता है। शिक्षक की विशेषता है ना, भाई शिक्षक कैसा, तो बोलता हुआ। तो ये जो शब्द होते हैं ये विशेषण होते हैं, कर्ता के विशेषण। शिक्षक कैसा, बोलता हुआ। जैसे धावन है, अश्वात् पतति, दौड़ता हुआ। अश्वात् माने घोड़े से, पतति माने गिर गया, गिरता है, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। कैसे गिरता है, तो दौड़ते हुए। कैसे गिरता है, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो ये जो धावन है ये विशेषण है और ये बता रहा है कर्ता की स्थिति क्या है, ऐसा आप समझें। तो इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं मित्रों, पूछा जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना है कि कर्ता के विशेषण होते हैं और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम देख लेते हैं। इसके जो रूप होते हैं मित्रों, वो भी तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में और सभी वचनों में और सभी पुरुषों में, इनमें सब में चलते हैं। यानी कि सानच प्रत्यय के रूप राम, रमा और फल की तरह चलते हैं और इसके जो रूप होते हैं सत्री प्रत्यय के भवत, नदी और जगत की तरह चलते हैं। ये तो इसकी थी मुख्य बातें। और अब हम इसके सारे के सारे इस स्ट्रक्चर पर जो हमने देखा है, इसका मतलब यह है कि हम इन दोनों प्रत्ययों को अब सीख चुके हैं। कैसे, जैसे एक धातु ले ली आपने, गम। गम माने होता है मित्रों जाना, गम माने क्या होता है, जाना। और इसमें हमने जोड़ दिया सत्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, सत्री प्रत्यय जोड़ दिया। और सत्री प्रत्यय का हमने देखा कि शेष क्या बचता है, अत बचता है। क्या बचता है, अत बचता है। पुल्लिंग में अगर रूप बनाएंगे तो अत की जगह अन जोड़ना पड़ेगा, तो इस गम में सत्री जोड़ेंगे तो गच्छन बनेगा। क्या बनेगा, गच्छन। स्त्रीलिंग में हम बनाएंगे तो अंति हमें जोड़ना पड़ेगा, तो गच्छन्ति बनेगा। क्या बनेगा, गच्छन्ति। और नपुंसक लिंग में हम बनाएंगे तो बनी जाएगा गच्छतः। यदि हम हस धातु की बात करें, हस माने हंसना, हस माने हंसना, तो सत्री प्रत्यय का अत जोड़ेंगे तो रूप बनेगा हसन पुल्लिंग में, हसंती स्त्रीलिंग में और हसत नपुंसक लिंग। यदि हम बात करें खाद, खाद माने खाना, और इसमें सत्री जोड़ेंगे तो बनेगा खादन है, खादन, खादंती, खादत। ऐसे हमारे रूप बनेंगे। और किस तरह से सवाल आएंगे ये भी हम समझेंगे। यदि इस तरह से हम देखें सानच प्रत्यय के बारे में, तो सानच प्रत्यय में आत्मनेपदी धातु चाहिए। आत्मनेपदी धातुओं के बारे में आपको बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है। सानच प्रत्यय के आप 10-25 उदाहरण जो है एनसीईआरटी की बुक में से वैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, और आपको भी एक बार उसमें पढ़ लेना है। और आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना कि आत्मनेपदी धातु क्या है, वहाँ जितनी धातुएं हैं वो आत्मनेपदी आप समझें और देखें। जैसे याच धातु है, याच। अब इनका अगर अर्थ देखें हम तो अर्थ भी है गच्छन, जाता हुआ, पुल्लिंग में, गच्छन्ति जाती हुई, हसंती हंसती हुई, हसन हंसता हुआ, खादन खाता हुआ, खादंती खाती हुई। और इनका सबके रूप चलेंगे, मैंने आपको बताया भोत, नदी और जगत की तरह इनके रूप चलते हैं। याच शब्द में, याच इस धातु से प्रत्यय जोड़ा हमने सानच,
सानच प्रत्यय का हमने आन शेष बचाया है और पुल्लिंग में उस आन को मान हो जाता है, तो रूप बना याचमान। क्या बना? याचमान है। याचमाना, मान मानः और मानम, तो याचमाना याचमानम याचमानम। और दूसरा रूप बनाते हैं कंप। कंप माने होता है कांपना, और सानस प्रत्यय इसमें जोड़ेंगे तो हमारा जो रूप है वो बनेगा कंप माना। कंप माना और कंप मानम। यदि हम एद धातु में इसको लगाएं, एद, एद माने बढ़ना, एद माने बढ़ना, और जोड़ते हैं इसमें सानच प्रत्यय, तो एद मान है, एद मान है, एद माना, एद मानम, ऐसा रूप बनेगा। बहुत सारे रूप हम बना सकते हैं, ऊपर बनाएंगे, और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम अभ्यास करेंगे, उतना हमसे अच्छा बन पाएगा। और ये भी मित्रों हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न और किस तरीके से रेखांकित करके हमसे पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के विकल्प हमें मिल सकते हैं, और 10वीं में भी किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो उन किताबों को आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। और देखते हैं शैव, सानस प्रत्यय की बात करते हैं। सेव, सेव माने सेवा करना, और इसमें हम जोड़ेंगे सानच प्रत्यय। हमने देखा कि सानच प्रत्यय में आन शेष बचता है, पुल्लिंग का हमें शब्द बनाना है तो मान जोड़ना पड़ेगा। जोड़ देते हैं, शैव मान, विसर्ग लगा देंगे, पुल्लिंग हो जाएगा शैव माना और शैव मानम, ऐसा हमारा रूप बन जाएगा। और देखें और क्या है, तो और भी बहुत सारे रूप हैं, जैसे मुद। मुद यानी होता है मित्रों प्रसन्न होना, मुद, और इसका रूप बन जाएगा मोद मान, मोद माना, मोद मानम। इधर बात कर ले इनकी, तो इधर हम परस्मैपदी धातु ले लेते हैं मिल, और इसमें जोड़ते हैं सत्री, और सत्री प्रत्यय का क्या शेष बचता है? अत, और इसको पुल्लिंग में ले जाएंगे तो क्या बनेगा? अन। अन जोड़ेंगे मिल में तो बनेगा मिलन, स्त्रीलिंग में मिलंती, और नपुंसकलिंग में मिलत। यदि बात करें हम और भी धातुओं की, पच, पच भी एक धातु है, पच माने पकाना, और इसमें जोड़ेंगे हम सत्री प्रत्यय, तो पच धातु से सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो इस सत्री प्रत्यय का अन जोड़ देंगे पुल्लिंग में, तो बनेगा पचन, पकाता हुआ, पचंती, पकाती हुई, और फिर नपुंसकलिंग में पचत है। और भी बात करें वध, वध माने बोलना, वध माने बोलना, और जोड़ेंगे सत्री प्रत्यय तो वदन, बोलता हुआ, हाँ लगातार अर्थ में, वर्तमान काल में बोलता हुआ, वदंती और वदत। और भी उदाहरण है पृच्छ, पृच्छ, पृच्छ माने पूछना, पृच्छ माने पूछना, और सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो सत्री प्रत्यय जोड़ते ही पृच्छन, पृच्छन, पृच्छन्ति, पृच्छत है, ऐसा रूप बनेगा। यदि हम बात करें, कुछ क्रिटिकल है, कुछ अलग रूप बनते हैं, उनको हम देख लेते हैं। कुछ जैसे कि आपने देखा होगा दृश्य, दृश्य एक धातु है, यहाँ हम देख लें दृश्य धातु, और इसको बदलकर पश्य आदेश हो जाता है, आपने पढ़ा होगा। दृश्य धातु, दृश्य माने देखना, इसमें हमारा प्रत्यय लगाएंगे सत्री,
और सत्री प्रत्यय का हमने देखा है कि अत शेष बचता है और पुल्लिंग का जो रूप बनेगा उसमें अन शेष बचता है। तो दृश्य में अन जोड़ेंगे तो दृश्य धातु को पश्य आदेश होता है ना, पश्य आदेश होता है तो इसका रूप बनेगा पश्यन है। देखता हुआ, ता हुआ अर्थ में होता है, ता हुआ या लगातार अर्थ में होता है तो पश्यन है। स्त्रीलिंग के लिए अगर प्रयोग करेंगे तो पश्यन्ति, देखती हुई, और फिर नपुंसक लिंग के लिए हम प्रयोग करेंगे पश्यत। एक धातु है मित्रों पा, पा माने होता है पीना, और इसमें हम अपना सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा पीबन है, पीबन है। स्त्रीलिंग में बन जाएगा पीबंती और नपुंसक लिंग में बन जाएगा पीबत है। इन प्रत्ययों के उदाहरण आप अपनी बुक में से भी पढ़ सकते हैं, जो आपके पास है, जो आपके पास गाइड है, जिस प्रकार की आपके पास पाठ्य पुस्तक है, लेकिन आपका अभ्यास मस्ट है, आप उसे बार बार रिपीट करते रहें और इसकी मूल प्रकृति को समझें। और प्रत्यय कहाँ दिख रहा है, तो हमें प्रत्यय यहाँ दिख रहा है ना, ये दिख रहा है प्रत्यय। प्रत्यय देखेंगे तो शब्द के लास्ट वाले भाग पर ऑब्जर्व करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रत्यय जुड़ते ही कहाँ हैं, कहाँ जुड़ते हैं? अंत में जुड़ते हैं, या तो शब्द के अंत में जुड़ जाए या धातुओं के अंत में जुड़ जाए। और जब कभी भी आपको प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हुए मिले तो वो कम से कम कृत प्रत्यय तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कृत प्रत्यय तो किसके पीछे जुड़ते हैं? धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। और जब कभी भी आपको धातुओं के पीछे कोई प्रत्यय जुड़ते हुए मिल जाए तो वो कम से कम तद्धित प्रत्यय तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कृत प्रत्यय हमेशा धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। ये हमारी जो क्लास थी मित्रों, आज दोनों प्रत्ययों को लेकर हम आए थे। यदि आपको पसंद आई, यदि आपने इस क्लास से कुछ सीखा है तो आप इसे अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर आपकी मदद के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। आपका इतना प्यार और इतना ढेर सारा प्यार हमें मिल पा रहा है, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इतना प्यार देने के लिए हमारे सेंट्रल मिशन चैनल को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अपने कमेंट में आप मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने मित्रों को शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।